गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप सभी के सामने बायोलॉजी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार है कि कैंसर रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? तो कैंसर की स्टडी को दोस्तों ऑर्गेनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोलॉजी बोलते हैं दोस्तों। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो शरीर में सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। दांत मुख्य किस पदार्थ के बने होते हैं? तो दांत दोस्तों मुख्य डेंटाइन पदार्थ के बने होते हैं। डेंटाइन। किस जंतु की आकृति चप्पल के समान होती है? तो दोस्तों पैरामीशियम की जो आकृति होती है दोस्तों वो चप्पल के समान होती है। पैरामीशियम। केंचुए की आंखें होती हैं। तो दोस्तों आप ये जान लीजिए कि केंचुए की एक भी आंखें नहीं होती हैं। गाजर किस विटामिन का स्रोत है? तो दोस्तों गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। कौन सा दोस्तों? विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों गाजर में। इसका हो जाएगा विटामिन ए। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राइस। चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है दोस्तों। चावल में सबसे ज़्यादा फैट ही पाया जाता है दोस्तों। मानव का मस्तिष्क का लगभग भार कितना होता है? तो मानव के ह्यूमन के मस्तिष्क का भार 1350 ग्राम होता है दोस्तों। रक्त में पाई जाने वाली धातु है लोहा। तो रक्त में क्या पाया जाता है दोस्तों? लोहा, आयरन। कौन सा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो दोस्तों पनीर सबसे ज़्यादा शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक प्रदान करता है दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है दोस्तों? तो बॉटनी दोस्तों ग्रीक भाषा का एक शब्द है दोस्तों। बॉटनी ग्रीक भाषा का शब्द है दोस्तों। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है दोस्तों, यकृत। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का रिसाव होता है? तो दोस्तों हार्मोन का नाम है रिलैक्सिन। क्या है दोस्तों? रिलैक्सिन। मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है दोस्तों? मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा सेरिब्रम। क्या होगा दोस्तों? सेरिब्रम, जो माइंड के अंदर होता है दोस्तों। सेरिब्रल। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है दोस्तों? शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? तो दोस्तों हाइपोथैलेमस में शरीर का जो तापक्रम है वहाँ नियंत्रित होता है, हाइपोथैलेमस में। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो अमीबा में जो भोजन का है अंतर्ग्रहण वो कूटपाद के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कूटपाद। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में एंजाइम टाइलिन पाया जाता है, टाइलिन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है श्वासोच्छ्वास, रिस्पिरेशन जिसको बोलते हैं दोस्तों। इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पिरेशन। जो पेड़ अथवा पौधों से ऑक्सीजन लेते हैं मनुष्य अथवा कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं दोस्तों। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका प्रयोग करती है? ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो दोस्तों ग्लूकोज। किसका उत्पादन? ग्लूकोज का फॉर्मूला दोस्तों होता है 6,6H12O6। ग्लूकोज का फॉर्मूला दोस्तों होता है। किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो अभिक्रिया होती है विसरण। क्या होती है दोस्तों? विसरण।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है इस प्रकार, श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। इसका सही आंसर हो जाएगा विघटन। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है? तो दोस्तों इसका मुख्य रूप सुक्रोज है दोस्तों, सुक्रोज। सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 180, 120 से 80 के बीच, 120 से 80 के बीच। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली ड्यूरोमीटर होती है दोस्तों, ड्यूरोमीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों हो जाएगा धड़ोद्दीपाली, धड़ोद्दीपाली। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिब्रम। क्या होता है दोस्तों? सेरिब्रम, सेरिब्रम। मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र क्या होता है दोस्तों? सेरिब्रम। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहता है इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण दोस्तों रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है वो एक कंट्रोल वे में रहती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 इस प्रकार है, ऑक्सीजन एक क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन एक एंजाइम है दोस्तों। क्या है दोस्तों? एंजाइम, जिसे बोलते हैं एंजाइम इज अ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? क्या दोस्तों? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? तो गोबर छत्ता मृतजीवी के अंतर्गत आता है दोस्तों। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03, इसकी मात्रा होती है 0.03% CO2 की। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? दोस्तों इसमें पूछा गया छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इसका नाम है सियोकाइडेट्स, सियोकाइड्स। तो इसका हो जाएगा सियोकाइड्स। मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो दोस्तों मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा, जो लंग्स है दोस्तों। क्या दोस्तों? लंग्स। उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, इसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो दोस्तों मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो इसकी प्रक्रिया हो जाएगी दोस्तों वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं, क्या रहते हैं दोस्तों? रंध्र। क्या रहते हैं दोस्तों? रंध्र। फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार दोस्तों, फेफड़ा का आकार होता है शंक्वाकार। जन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? जन का पाचन दोस्तों उपचयन की प्रक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों हार्मोन का नामकरण बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। किसने किया था दोस्तों? बेलिस एवं स्टार्लिंग ने किया था। पृथक्करण के नियम किसने दिया था? पृथक्करण का नियम किसने दिया था? तो मेंडल ने दिया था दोस्तों। मेंडल ने पी प्लांट के द्वारा ये मतलब प्रैक्टिकल किया था दोस्तों। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का दोस्तों सर्वप्रथम प्रयोग लामार्क तथा टेबिरिनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क तथा टेबिरिनस। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों जीव विज्ञान के
जनक अरस्तु माने जाते हैं। कौन दोस्तों? अरस्तु। जियोलॉजी अरस्तु दोस्तों। अरिस्टोटल वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं। तो दोस्तों बोटेनी के जाने जाते हैं, फादर ऑफ बोटेनी दोस्तों थियोफ्रास्टस। कौन है दोस्तों? थियोफ्रास्टस। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवाल का अध्ययन किया जाता है। शैवाल। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन पारिस्थितिकी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं दोस्तों। डेंडोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन से। दोस्तों झाड़ियों के अध्ययन से संबंध है डेंडियोलॉजी का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 47 पे चलते हैं। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। क्या दोस्तों? एंथोलॉजी। एंथोलॉजी फ्लावर्स की स्टडी को कहते हैं दोस्तों। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। क्या दोस्तों? पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन दोस्तों पोमोलॉजी कहलाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है? दोस्तों साबूदाना जो होता है वो साइकस से बनाया जाता है। किससे दोस्तों? साइकस। साइकस से बनाया जाता है। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिका में। तो दोस्तों विषाणु जो होता है वो किस में वृद्धि करता है? तो लाइव सेल में वृद्धि करता है दोस्तों। लाइव सेल में, जीवित कोशिका में। किसे बारीकी का पितामह कहा जाता है? तो दोस्तों लीनियस को बारीकी का पितामह कहा जाता है। मतलब नोमेनक्लेचर का फादर कहते हैं कैरोलस लिनायस। पौधों को नाम देने वाले वैज्ञानिक कहलाता है बारीकी। क्या कहलाता है दोस्तों? बारीकी। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों पीडोलॉजी में भूमि का अध्ययन, मतलब सॉइल का अध्ययन, मतलब भूमि का अध्ययन। एगेस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? घासों का, ग्रास का दोस्तों। ग्रास का अध्ययन किया जाता है। घासों का अध्ययन किया जाता है एगेस्टोलॉजी में। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? तो इसमें किया जाता है बीज का, सीड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं हार्टिकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? हार्टिकल्चर। वनस्पति संवर्धन, हार्टिकल्चर। बसे छोटा जीव है, बसे छोटा जीव है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों माइकोप्लाज्मा। क्या होता है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स दोस्तों किस में पाए जाते हैं सबसे ज़्यादा? जीवाणुओं में। किस में दोस्तों? जीवाणुओं में। मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है दोस्तों, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है एसेरिसिया कोलाई। एसेरिसिया कोलाई। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है दोस्तों? जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाता है दोस्तों? तो कहलाते हैं दोस्तों गोलाणु। जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है दोस्तों? तो जीवाणुओं की जो साधारण आकृति होती है वो छड़ रूपी होती है दोस्तों, छड़ रूपी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं दोस्तों? तो दोस्तों जिन पौधों पर बीज बनते हैं, बीज तो बनते हैं उन पौधों पे किंतु पुष्प नहीं लगते, क्या कहलाते हैं उन्हें? अनावृत बीजी दोस्तों, इसको बोलते हैं अनावृत बीजी। क्या बोलते हैं? अनावृत बीजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो दोस्तों जीवाणु की खोज सर्वप्रथम लियोनहॉक ने की। किसने दोस्तों? लियोनहॉक। और दोस्तों एंटन वॉन लियोनहॉक ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी दोस्तों। एंटन वॉन लियोनहॉक ने माइक्रोस्कोप की खोज की थी। दिद नाम पद्धति के प्रतिपालक हैं
कौन है दोस्तों? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लीनियस। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? तो दोस्तों सर्वप्रथम जीवाणु की खोज इवानोव्स्की ने की। चेचक के लिए टीके का विकास किया था। तो दोस्तों चेचक के लिए टीका का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? एडवर्ड जेनर ने। अब दोस्तों आगे चलते हैं। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है दोस्तों? लैक्टोबैसिलस। जो एक प्रकार का एंजाइम होता है दोस्तों। टिक्का रंग किस में होता है दोस्तों? तो टिक्का रंग मूंगफली में होता है दोस्तों। HIV द्वारा होने वाला रोग है दोस्तों आतशक। HIV द्वारा होने वाला रोग दोस्तों क्या होता है? आतशक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है आपका, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो दोस्तों लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है दोस्तों। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है दोस्तों? तो दोस्तों लाल सागर का जो लाल रंग है वो शैवाल की उपस्थिति होने के कारण पाया जाता है दोस्तों। कैल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से। कैल्प जो होता है वो समुद्री शैवालों से पाया जाता है दोस्तों। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? तो दोस्तों शैवालों की जो कोशिका होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। किससे दोस्तों? सेलुलोज। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा विषाणु के कारण। खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा जो होता है जो किसके कारण होता है दोस्तों? तो वो भी होता है विषाणु के कारण। SARS क्या है? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग है दोस्तों SARS। अब दोस्तों आगे चलते हैं। कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो दोस्तों कहलाता है हाइड्रोफोबिया। क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोफोबिया। और जिससे दोस्तों रेबीज वायरस होता है दोस्तों, रेबीज। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है दोस्तों विषाणु से। किससे दोस्तों? विषाणु से। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्ति होती है दोस्तों? तो जो मिर्गी होती है इसकी औषधि परमेलिया लाइकेन से पाई जाती है दोस्तों। परमेलिया। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान में दोस्तों इंडोकार्पन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं दोस्तों। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं दोस्तों? खाली चट्टान पर उगने वाली लाइकेन को सेक्सिकोल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेक्सिकोल्स। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। तो गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोपोपिलस। क्या कहलाते हैं दोस्तों? कोपोपिलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं दोस्तों क्या कहलाते हैं? कोटिकोलस। क्या कहते हैं? कोटिकोलस कहलाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 इस प्रकार है, सभी कवक सदैव होते हैं क्या? विविध पोषी होते हैं दोस्तों। विविध पोषी कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है दोस्तों? तो काइटिन व हेमीसेलुलोज। काइटिन या हेमीसेलुलोज की बनी होती है दोस्तों। हेमीसेलुलोज। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाती है माइकोलॉजी। क्या कहलाती है दोस्तों? माइकोलॉजी। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? मुसला जड़ें। क्या बोलते हैं इसको? मुसला जड़ें। मूलांकर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती हैं अपस्थानिक मूल कहलाती है दोस्तों। बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है चेचक। चेचक जो होता है चिकन पॉक्स, वो दोस्तों बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो दोस्तों प्रोटीन जो है वो संश्लेषित होती है मुक्त राइबोसोम्स द्वारा।
मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते दोस्तों। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की भाषा का है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का। किसमें दोस्तों? शैवालों के संवर्धन में दोस्तों। किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगते हैं? तो इसका दोस्तों उत्तर ये हो जाएगा आपके सामने। अब क्वेश्चन नंबर 93 पे दोस्तों चलते हैं। सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? तो दोस्तों सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं दोस्तों। टेरिडोफाइटस में सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों जैव उर्वरक के रूप में एजोला को प्रयोग किया जाता है जैव उर्वरक के रूप में। एजोला है जलीय फर्न। क्या है दोस्तों? एजोला क्या है? जलीय फर्न। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो दोस्तों बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई है। श्वसन मूल मिलती है जूसिया में। किसमें दोस्तों? जूसिया में। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं दोस्तों। अब स्तंभ मूल पाई जाती है दोस्तों किस में पाई जाती है? गन्ने में। जड़ें विकसित होती हैं दोस्तों मूलांकुर से। गाजर है एक जड़। गाजर क्या है दोस्तों? जड़। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अथवा हमारे ज्ञानधन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास ही पहुंच सके। ज्ञानधन हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको आप आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब चैनल। और दोस्तों लाइक भी कर दीजिए। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ। धन्यवाद।